काश मैं ये स्टोरी हिंदी में कर पाता, लेकिन मैं एक भाषा को तोड़ मरोड़ के एक स्टोरी को नहीं सजा सकता। एक विनती है, भाषा पे नहीं स्टोरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कहानी एक परिवार का है, लेकिन ये सच्चाई एक देश का है। जो एक परिवार के साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिए। जो भी हमारा ये स्टोरी देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा मदद कीजिए। हम इंडियन हैं। वो मेरा खास दोस्त था, मैं उससे काफ़ी क्लोज था। सर मुझे डर नहीं है, मैं उसे चाहता हूँ कि वो आ जाए यहाँ पे कितना जल्दी। और वो मेरे साथ मतलब मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड था वो मेरा। So I am on my way to the place from where Nisar, his brothers and his mother were picked up. आयशा वो जो उसको पकड़ के लेके गए ना, वो मेरे घर पे काम की है। कितने तो साल? 12-15 साल तो काम की रही। फिर बीएसएफ वाले लोग ने बोलने लगे कि नहीं तुम लोग बांग्लादेशी हो, अभी तुम लोग डायरेक्ट बांग्लादेश में जाओगे। हमने बोला नहीं सर, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग इंडियन है। बोलते कि ज़्यादा बोल मत, बज मत, नहीं तो इधर तेरे को भर दूंगा, मार के फेंक दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सर, कोई देख रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट, हमको बचाइए, हमारी हेल्प कीजिए। अब इंडियन है सर। ये है पैन कार्ड निसार, ये उसका है आधार कार्ड। दिस इज शेख मिजारुल मोहम्मद मुराद्स मार्कशीट which is issued in 2023. All these three students studying in our school. मैं और आयशा एक जगह काम करती हूँ। 3 लड़का है, एक निशार है, एक मेराजुल है, एक आकाश है। पुणे उन लोग को लेके गया, पुणे से फिर उन लोग का फ्लाइट करके उन लोग को भेज दिया गया। कहाँ भेजा? बांग्लादेश। Imagine you are at home. The neighborhood is silent. It's middle of the night. And suddenly, there's a knock on the door. You can hear heavy boots outside. लग रहा है शायद पुलिस वाले होंगे. Fearfully, you open the door. And there's a question that shakes your soul. आपके रूह कांप जाएंगे. Are you Indian? They ask. You say, yes, sir. I am Indian. My children are Indian. And then you go back inside your room, open the almirah, बिस्तर के नीचे से, ट्रंक के भीतर से जो कागजात है आप सब निकाल के लाए। सर ये देखिए, ये है बर्थ सर्टिफिकेट। सर ये देखिए, ये है आधार कार्ड। सर ये देखिए, ये है पैन कार्ड। सर ये देखिए, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। मेमोरीज ऑफ योर चिल्ड्रन, children's first school race, first karate medal, you show them everything, sab kuch. But that night, none of it mattered. Police were not convinced. Within days, you and your children are put on a plane and then pushed across a border into a country that isn't yours. मैं हर साल हर इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ, तब मैं इंडियन हूँ। जब नेता लोग मेरा वोट लेता है तभी भी मैं इंडियन हूँ। अब मैं बांग्लादेशी बन गई। This isn't fiction. ये कोई मनगढ़ा कहानी नहीं है। This is the story of Aisha Bibi and her 3 children, Nisar, Mirazul and Akash. Indians by birth, raised in Mumbai and in the suburbs of Mumbai. Today, they are in Bangladesh, languishing because they were pushed in
by Maharashtra Police and BSF. मेरे पास मेरे तीनों भाई के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। मेरा छोटा भाई के मेरा बीच वाला भाई के पास वोटिंग कार्ड है। हम लोग स्कूल में इधर ही नायगा में स्कूल में पढ़ते हैं। अभी हम लोग वहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग एंड तक वहाँ से स्कूल में पढ़े। मेरा छोटा भाई 9वीं में पढ़ता है, वही आवर लेडी में ही पढ़ता है, उधर स्कूल नायगा में ही पढ़ता है। Let's start from the beginning. शुरू से शुरू करते हैं. In June this year, Naigaon East Police went to their cluster, which is off the Don Bosco Road in Naigaon. Their target? Poor Bengali families to check if they're Indians or Bangladeshi. For Aisha Bibi and her children, that one night changed everything. सब कुछ बदल गया. कंटेनर के अंदर रखा हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर एक कंटेनर है, उसी के अंदर उन लोग को रखा गया था। ये लोग बस पुलिस वाले लोग बोल तो रहे थे कि हम लोग कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन उन लोग को है ना कोर्ट लेके ही नहीं गए। शहर के लॉकअप में 2 लोग ऐसे लोग थे जो उन लोग है ना बांग्लादेशी थे, लेकिन वो उन लोगों को है ना छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने है ना वकील किया गया था, उन लोगों को कोर्ट तक लेके गए थे। We managed to track them down. Today, more than 3 months have passed by, and after that, we could build a connection with them. They are there somewhere in Khulna in Bangladesh, a nondescript house where they live in fear, where every knock on the door still feels like that police coming again. शायद फिर से हमें अरेस्ट किया जाएगा, फिर इस देश से भगाया जाएगा. This is Nisar Sheikh, the eldest son in the family. That is Aisha Bibi. For the past 3 months and more, this has been their life. Listen to the nightmare. जिसका दर्द उन्हीं का जुबानी. 9 जून को पुलिस हमारे घर में आती है और हम सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाके कंटेनर में बंद कर देती है। जब हम लोग को पुलिस लेके जा रही थी, हमने पूछा सर हम लोग को पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हो? पुलिस वाले ने बोला कि कुछ पूछताछ करना है, फिर बाद में तुम लोग को छोड़ देंगे। बट जब हम लोग पुलिस स्टेशन लेके गए, हम लोग का फ़ोन जब्त कर लिया और हम लोग को एक कंटेनर में बंद कर दिया। तो फिर एक सर आके पूछते कि तुम लोग बांग्लादेशी हो क्या? हमने बोला नहीं सर, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग इंडियन है। फिर वो बोलते नहीं तुम लोग बांग्लादेशी ही हो। मैंने बोला नहीं सर, हम लोग बांग्लादेशी नहीं हो। फिर बोलते कि तुम लोग बंगाली हो ना? मैंने बोला हाँ सर, हम लोग बंगाली मुस्लिम है। बोलते बंगाली मुस्लिम मतलब बांग्लादेशी, तुम लोग बांग्लादेशी। हमने बोला नहीं सर, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग सब इधर के ही है, इंडिया के ही है, हम सब इंडियन ही है। बोलते सर बोलते फिर बाद में सर पूछने लगे, जनगण पूछने लग गए। तो हमने सबने जनगण बताया, बोला। फिर उसके बाद पूछे तुम्हारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? मैंने बोला सर मेरे पास मेरे तीनों भाई के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। मेरा छोटा भाई के मेरा बीच वाला भाई के पास वोटिंग कार्ड है। हम लोग स्कूल में इधर ही नायगा में स्कूल में पढ़ते हैं। अभी हम लोग वहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग एंड तक वहाँ से स्कूल में पढ़े। मेरा छोटा भाई 9वीं में पढ़ता है, वही आवर लेडी में ही पढ़ता है, उधर स्कूल नायगा में ही पढ़ता है। फिर पुलिस ने बोला चलो ठीक है, बड़े सर आएंगे बताएंगे। फिर ऐसे ही करके हम लोग को 2-3 दिन कंटेनर में बंद करके रखा, ना हम लोग को सही से खाने पीने को दे रहा था। फिर मेरे एक दोस्त को पता चला कि हम लोग पुलिस स्टेशन पे है। फिर वो बाद में आया, हम लोग के पास आया। तो हमने बोला कि भाई तू क्या कर, हम लोग का डॉक्यूमेंट लेके आना, पुलिस वाले लोग को दिखाना है, और कुछ खाने पीने के लिए किया, क्योंकि खाने पीने के लिए सही से मिल रहा नहीं था। फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट लेके आता है। फिर हमने एक सर को दिखाया, सर बोलते तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है, तुम लोग का मतलब तुम तीनों भाई का डॉक्यूमेंट सही है, तुम्हारी मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरे दिन में हम लोग को मीरठ लेके गया। मीरठ में लेके जाके हम लोग का पूरा बायोमेट्रिक लिया। हमने बोला कि हम लोग का बायोमेट्रिक क्यों ले रहे हो? उन्होंने बोला ऐसे ही थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए हम लोग बायोमेट्रिक ले रहे हैं, ऐसे करके बोल के। फिर बाद में वापस हम लोग को पुलिस ने हम लोग को पुलिस स्टेशन लेके आया। फिर हमने बोला कि पुलिस वाले को बोले सर हम लोग को लॉयर करने दो, नहीं तो हम लोग को कोर्ट में लेके चलो। फिर पुलिस वाले लोग ने बोला कि नहीं, बड़े सर आएंगे वो बताएंगे, हम लोग कुछ नहीं बता सकते, बड़े सर कल आएंगे, फिर तुम लोग को कल बताएंगे। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू क्या कर, एक लॉयर का बंदोबस्त कर। फिर मैंने उसको बोला, दोस्त ने एक लॉयर फिक्स कर लिया था। तो लॉयर ने बोला कि मैं 5 बजे आऊँगा, सब डॉक्यूमेंट लेके बाद 5 बजे आऊँगा मैं। फिर हम लोग मैं मतलब तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो मेरे दोस्त को उसने बोला था मतलब 5 बजे तक लेके आएगा उसको। तो पुलिस वाले लोग को भी पता था हम लोग को 5 बजे लॉयर हम लोग का आएगा। फिर क्या किया, पुलिस वाले लोग ने हमको वहाँ से 4 बजे वहाँ से हटा दिया नायगा से, मतलब कंटेनर के पुलिस स्टेशन से वहाँ से हटा दिया। फिर बोलता है कि मेडिकल के बहाने पे हम लोग को मेडिकल लेके गए।
फिर वही हम लोग का मेडिकल किए, तो हमसे मतलब मेडिकल में ये हो रहा था कि पूछ रहे थे कि तुम लोग बीमार हो या नहीं, कुछ हाथ पैर दर्द कर रहा है नहीं, बस यही ले रहे थे, ना ब्लड कुछ टेस्ट वूस्ट कराए, सीधा डायरेक्ट। फिर जब हम लोग को हमने बोला कि हम लोग का सर अभी लॉयर आएगा 5 बजे, हम लोग को पुलिस स्टेशन लेके चलो। फिर पुलिस वाले ने क्या किया कि वो रास्ते पे ही गाड़ी रुका के रखा, 45 से 35 मिनट रास्ते पे रुका के रखा था, और हम लोग को चौकी में मतलब पुलिस स्टेशन लेके जाने के बदले हम लोग को दूसरा कोई पुलिस स्टेशन पे लेके गया। तो हमने बोला सर हमने लॉयर किया है, 5 बजे हमारा लॉयर आएगा पुलिस स्टेशन पे, सर हम लोग को किधर लेके जा रहे हो? सर बोल रहे थे कि अभी बड़े सर यहाँ पे मिलेंगे तुम लोग को, इसलिए वहाँ पे लेके जा रहे हो, ऐसे ही छोड़ देंगे तुम लोग को। फिर ऐसा बोलने के बाद डायरेक्ट हम लोग को वसई लेके गए। फिर वसई में जाके फिर हम लोग को वहाँ पे 3-4 घंटा रुका के रखे, फिर एक वैन में भर दिए। फिर हमने बोला सर बड़े सर आने वाले थे, हमने हमारा वकील किया था, सर हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है हम लोग के साथ। बोले कि अभी नवी मुंबई में सर वहाँ पे जाओगे, वो वेरिफिकेशन करके सर छोड़ देंगे, तुम लोग इंडियन ही हो, तुम लोग चिंता मत करो, वहाँ पे बड़े सर नवी मुंबई में मिलेंगे, वो सिर्फ थोड़ा पूछताछ करेंगे फिर छोड़ देंगे। फिर हमने बोला सर हम लोग लॉयर किए, बोलते लॉयर की ज़रूरत नहीं है, हम बोल रहे ना यकीन करो भरोसा करो, तो हम लोग ने उन पर भरोसा करके फिर हम लोग को लेके गए नवी मुंबई। फिर नवी मुंबई में क्या करे, एक रात पूरा रुका के रखे, और सुबह सुबह पुणे लेके जा रहे थे। तो हमने बोला सर हमको पुणे क्यों लेके जा रहे हो? फिर बोले बड़े सर नवी मुंबई से पुणे चले गए, तुमको बड़े सर पुणे में मिलेंगे। तो हम लोग को जब फिर हम लोग को पुणे लेके गए। फिर बाद में जब हम लोग को पुणे लेके जा रहे थे तो पुणे एयरपोर्ट लेके गए। तो हमने बोला सर हम लोग को पुणे एयरपोर्ट क्यों लेके जा रहे हैं, हमको तो बड़े सर के पास लेके जा रहे थे, हम लोग को फिर छोड़ने वाले थे। वो बोले कि अब बड़े सर को कुछ काम वूम आ गया है, तुम लोग को क्या करेंगे, तुम लोग को वेस्ट बंगाल में छोड़ेंगे, वहाँ के पुलिस वाले लोग वेरिफिकेशन करने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। फिर जब हम लोग को एरोप्लेन में लेके, पर हमने बोला सर हमारा डॉक्यूमेंट है सर, एक बार चेक कर लीजिए, हम लोग को छोड़ दिए, हम लोग इंडियन है, हम लोग को ज़बरदस्ती कुछ ऐसा फंसाया जा रहा है। बोलते नहीं तुम लोग को वेस्ट बंगाल में जाकर छोड़ देंगे, कुछ नहीं है। बट जब हम लोग को प्लेन में चढ़ा रहे थे ना, तो हम लोग के पास डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी था, उन लोग ने उसको लेके फाड़ के फेंक दिया, और मेरी मम्मी का वोटिंग कार्ड था उसको भी फाड़ के फेंक दिया, और बोला कि कुछ नहीं तुम लोग का इधर हम लोग ने पूरा भेज दिया है वेस्ट बंगाल में, उन लोग तुम लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि उन लोग का कुछ बोलते हैं, उन लोग का कुछ काम है, वहाँ पे दूसरे सर मिलेंगे, उन लोग वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ देंगे। तो ऐसे करके डायरेक्ट हम लोग को वेस्ट बंगाल लेके गया, और वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट हम लोग को एरोप्लेन से उतारने के बाद ये डायरेक्ट BSF के हाथ में सौंप दिया। और जितने भी BSF की गाड़ी थी सबका प्लेट नंबर छुपा हुआ था, किसी का भी गाड़ी में प्लेट नंबर नहीं था। फिर डायरेक्ट जब हम लोग को BSF के हाथ में छोड़े तो हमने बोला सर हम लोग इंडियन है, हम लोग को आप किधर लेके जा रहे हैं, हम लोग को तो इधर वेस्ट बंगाल पुलिस के पास भेजने वाले थे, वहाँ से हम लोग को छोड़ने वाले थे। फिर BSF वाले लोग ने बोलने लगे कि नहीं तुम लोग बांग्लादेशी हो, अभी तुम लोग डायरेक्ट बांग्लादेश में जाओगे। हमने बोला नहीं सर हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग इंडियन है। हम लोग को तो बोला बड़े सर अभी इधर हम लोग को मिलेंगे, हम लोग को छोड़ देंगे, हमारा सब डॉक्यूमेंट क्लियर है। पुलिस वाले लोग ने भी बोला हमको, बोलते वो जो सब करना था तुमको मुंबई में करना था, महाराष्ट्र में करना था, इधर हम कुछ नहीं करेंगे। हमने बोला नहीं सर हमें कांटेक्ट करने चाहिए, हमने लॉयर भी किया था, ना हमको कोर्ट लेके गए, ना हमको लॉयर करने दिए, ऐसा थोड़ी ना होगा सर। बोलते कि ज़्यादा बोल मत बज मत, नहीं तो इधर तेरे को भर दूंगा, मार के फेंक दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को कॉल तो करने दीजिए। बोलते कॉल वॉल नहीं है, डायरेक्ट तुम लोग बांग्लादेश में जाओगे। हमने मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने बोला सर नहीं हम लोग इंडियन है, हम लोग उधर ही पढ़ाई करते हैं, हमारा स्कूल सर्टिफिकेट अभी हम लोग का पढ़ाई चालू है। फिर भी वो बोलते नहीं अभी मेरे को हम लोग को कुछ मत बोलो। फिर रात को क्या किया, हम लोग को उधर ही मतलब बांग्लादेश में पुश कर दिया। हमने बार हमने जब उनको पूछा तभी भी हम लोग ने मना किया कि सर नहीं हम लोग इंडियन है, हम लोग को ऐसा मत करिए, हम लोग बांग्लादेश में क्या करेंगे। हमने बहुत बड़ा, फिर पुलिस वाले ने हमको धमकी देने लगे, बोलता है इधर ही गोली मार के फेंक दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आतंकवादी बोल दूंगा तेरे को, बोलूँगा बॉर्डर क्रॉस करा था इसलिए गोली मार दिया। फिर हम लोग को बहुत धमकाया, हम लोग ने डर गया। फिर हम लोग को रहेगा ना गेट खोल के रात को वही धक्का मार के बांग्लादेश में फेंक दिया। हम नहीं जाते फिर भी यार हम लोग के ऊपर गन तान दिया। फिर हम लोग डर के अंदर साइड आ गए। अभी हम लोग बहुत इधर तकलीफ़ में, हम लोग बहुत इधर मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे तैसे जी रहे। इधर के लोकल भी कुछ लीडर मतलब लोकल लीडर भी हमको परेशान करते, मतलब धमकी देते हैं तुम लोग का अगर हम लोग मार के फेंक दे कोई तुम लोग को बचाने वाला नहीं है, ना कोई इंडियन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। मेरे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सर, कोई देख रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट, हमको बचाइए, हमारी हेल्प कीजिए। अब इंडियन है सर। We went back to their home in Naigaon East, Maharashtra. Aisha Bibi claims that she was born in Mumbai to Bengali migrant laborers in the year 1986. She was born at home, she claimed. She didn't have a birth certificate. Later, got married to a Muslim named Murad Sheikh. It was a religious ceremony. No registry was done. But in 2007, Murad died.
when the children were young. Since then, Aisha has raised them by working as a house help at homes in Naigaon. She has Aadhaar, she has PAN, she has voter card, she has e-Shram card issued by Government of India. She has bank account where still there is money. उनका पैसा है, आयशा बीवी का पैसा है. Her hard-earned money. Everything is there. But she is not there in Naigaon anymore. So I am on my way to the place from where Nisar, his brothers and his mother were picked up. It is in Naigaon East, and from the main road there is a cut which is going inside. The road is completely broken, so I'm literally going to a chawl. This is Citizen Credit Cooperative Bank Limited. This is the bank account that belongs to Aisha Bibi Sheikh. ये account Aisha Bibi Sheikh के नाम पे है, and this account was opened on 10th of September 2013. 2013 this account open date. And इस account book में transaction शुरुआत ही दिखा रहा है 2016 से लेके 2025 तक. At least on this book, the first transaction begins from 2016 and the last transaction recorded is 15th of May 2025. We went to this apartment where Aisha and their children lived for several years before they moved out for austerity. This too is in Naigaon East. We found her neighbor. Many are unwilling to speak, but she agreed to speak, but unwilling to show her face. Her daughter went to the same school along with Aisha's youngest son, Akash. They are friends, and she always wondered why suddenly Akash has stopped coming to school. आप कौन से स्कूल में हो? लेडी ऑफ वेलिंगटन. आपके स्कूल में आकाश भी पढ़ता था? हाँ. आकाश का माँ का नाम क्या है? आयशा आंटी. आयशा. आप जानते थे उनको? हाँ, एक्चुअली अब सबकी मम्मी की दोस्ती रहती तो हमारी वैसी रहती हैं. और आकाश को जानते थे आप? हाँ, वो तो मेरा दोस्त बना था स्टार्टिंग से ही. कौन सी क्लास में था वो? वो 9th में. 9th में था. आप? मैं 10th में हूँ. 10th में. हाँ, वो नर्सरी से इधर ही है. नर्सरी से इधर ही? हाँ, एक्चुअली हाँ, नर्सरी से वो इधर ही है. अच्छा. हाँ. कब से जानती थी उनको? 5 साल से जानती थी. कैसे जानती थी? हम लोग इधर रूम लिया. ये हम लोग इधर खुद का घर लिए ले. तो हम लोग इधर आए जब से ना, वो लोग इधर ही था. अच्छा. इधर भाड़े पे रहती थी ऊपर 4 माले पे. अच्छा. आयशा. अच्छा. तो जब से मैं परेशानी हो गई, फिर मैं और आयशा एक जगह काम करती हूँ. मैं कुकिंग करती हूँ, आयशा झाड़ू पोछा और कपड़े का काम करती हूँ. मैं जाती हूँ वही घर पे. तो जब से हम लोग परेशान थे. एक ही घर में? हाँ, वो भी केरला वाले के घर में. अच्छा. केरला वाला है. कितना दूर था ये घर? है इधर नौकर में. उस घर में आप अभी भी काम करते? हाँ, अभी भी जाती हूँ. अभी भी जाती? हाँ. तो आयशा जी लास्ट तक उधर ही काम करती? हाँ, उधर ही काम करती थी. 3 लड़का है. एक निशार है, एक मेराजुल है, एक आकाश है. वो लोग इधर पैदाइश इधर ही है. उन लोग का वो बच्चे लोग का पैदाइश इधर ही है. अच्छा. अब लेडी स्कूल में अब उन लोग स्कूल जाते थे. आपको कैसे मालूम हुआ ये पैदाइश उनका इधर है? उन लोग का सर्टिफिकेट बताया. नर्सरी में स्कूल जाते थे ना, वो स्कूल का पूरा अवलेडी स्कूल है ना इधर वेलांगनी, अवलेडी वेलांगनी स्कूल में अवरे पढ़ते थे. अच्छा. हाँ. तो जब पकड़ के लेके गया आपको मालूम चला कब? मेरे को मालूम 2 दिन के बाद. काम भी नहीं आई तो मेरा वो सेठ पूछा आयशा किधर है, काम भी नहीं आई. तो मैं बोली मेरे को भी नहीं मालूम.
फिर मैं बाद में इधर आया जब भी मेरे को बाहर से मालूम पड़ा, उन लोग को पुलिस लोग पकड़ के लेके गए, इतना मेरे को मालूम पड़ा। आगे मैं कुछ इंक्वायरी नहीं करी। बांग्लादेशी लोग को कलकत्ता वाले को किसको किसको पकड़ रहा है ऐसा सुनने में आया था मेरे को। पुलिस ने कुछ पूछताछ करने के लिए आया था? नहीं नहीं नहीं, मेरे से कुछ नहीं। आपके सेठ से? नहीं नहीं, सेठ से भी हम लोग से क्या पुलिस लोग को कुछ वो है ही नहीं है ना पूछताछ करने के लिए। अच्छा, लेकिन आपके सेठ के उधर पुलिस नहीं नहीं, सेठ को भी कोई पूछताछ नहीं नहीं नहीं। बच्चे को साथ तो गलत ही हुआ है ना, बच्चे लोग का जन्म इधर ही हुआ है ना, तो बच्चे लोग तो बम्बे के ही हुआ है ना, उन लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। किसी को भी कोई शक करके अगर देश से निकाल दे, लगता है सबको खतरा है इसमें? पता नहीं, अभी हम लोग को भी, हम तो इंडिया वाला है, केरला तो इंडिया का ही है। अभी हमारे को निकालेंगी, बॉम्बे से निकालेंगी नहीं निकालेंगी अपने को नहीं पता है। अभी का कानून क्या है हम लोग को नहीं मालूम, ऊपर वाले को मालूम है। आधार कार्ड पैन कार्ड सब है उसका इधर का, बॉम्बे का। वोटिंग देते थे इधर। ये लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ 2024 में वोट डालने गए? दिया है। आप थे उसके साथ? मैं इधर हम लोग का जोगेश्वरी में है। अच्छा, लेकिन वो वोट डालने गई? वो बोली थी मेरे को वोट डालने गई है। अच्छा। उसका बेटे को भी था। अच्छा, हाँ यानी 2024 में वोट डाली और 2025 में उनको निकाल दिया। हाँ, ऐसा है। The fear was all encompassing. If this has happened to Aisha, will this now happen to others who are Muslims? We looked for more testimonies, found friends of Nishar, the eldest son of Aisha Bibi. These two people are more worried than many others. करीब 4 साल पहले की फ़ोटो है, 4-5 साल पहले की। कहाँ पे लिया था ये नायगांव में लिया था। हम लोग मस्ती कर रहे थे, शाम का टाइम था, 4-5 बजे। उसको बांग्ला आता था क्या? नो सर, उसको बंगाली भी ठीक से नहीं आता, तो बांग्ला तो आई डोंट थिंक आएगा उसको। बंगाली उसको नहीं आता था? नहीं सर, वो हिंदी में बात करता था। सर मैं उसको उसके साथ पढ़ा हूँ, स्कूल के बाद, स्कूल के पहले, क्लास में, रिसेस में बहुत मस्ती की हमने साथ में। कौन से स्कूल में थे आप लोग? हम लोग आवर लेडी ऑफ वेलंकनी स्कूल में पढ़े हैं दोनों। कौन से क्लास से? 6th स्टैंडर्ड से हम दोनों जानते हैं, 2016 से। 2016 से? यस सर। और अभी है 2025? यस सर। सो उसने क्लास ऑलमोस्ट 9 इयर्स। क्लास 12 भी हम लोग एक ही कॉलेज से किए थे, भवंस कॉलेज से। अच्छा, भवन कॉलेज से? यस सर, भवंस कॉलेज अंधेरी। निसार के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट था? यस सर, बर्थ सर्टिफिकेट है उसके पास। कैसे मालूम है आपको? सर मैंने देखा है, क्योंकि उसका एडमिशन प्रोसेस मैंने ही किया था साथ में जाके। मेरे कॉलेज में दोनों ने एडमिशन किया था। वो बंगाल का है, तो वो मुझे पंडित बोलता था, मुझे बंगाली बोलता था, तो बहुत मस्ती की हमने साथ। तो बंगाल के साथ क्या कनेक्शन है? बंगाल उसकी मम्मी है। मम्मी उसकी बंगाली है। अच्छा, उसका मम्मी का नाम क्या है? आयशा बीबी शेख। अच्छा, और निशार के कितने भाई है? निसार के 2 भाई है, मिराजुल और आकाश शेख। अच्छा, निसार आप कह रहे हो आपके स्कूल में एक साथ पढ़ाई किया है, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो अभी वो बांग्लादेश में है? यस सर, वो भी बांग्लादेश में है और करीब 2-2.5 महीना हो गए। जबकि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका बर्थ यहाँ पे हुआ है, उसकी एज भी 21-22 है, तो आई डोंट थिंक सो क्यों लेके गए हैं। जब उसको बांग्लादेश भेजा जा रहा था तब आपको मालूम नहीं था? सर मुझे पता चला मेरे दोस्तों से कि कुछ भी, किसी को बाहर को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था। सब काम बहुत फटाफट अंदर ही अंदर हुआ और उन लोग चले गए। उन लोग के साथ सिर्फ जो कपड़ा पहने थे वही ले जाने दिए, उनका फ़ोन वगैरह सब ले लिए। आपके हिसाब से वो क्या है, इंडियन है या? इंडियन है वो, मेरे हिसाब से वो इंडियन है। इंडिया में रहा है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो इंडिया में ही रहना चाहिए। अगर उसको जाना है कहीं पे, बाद में अपने मन से जाना है तो जा सकता है, बट उसको फोर्सफुली ऐसा भेजना गलत नहीं है, जहाँ तक मैं चाहता हूँ। पुलिस ने कभी आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ पूछताछ की? नहीं, मुझे तो नहीं किया। कभी नहीं? ये देखिए सर, मेरे बर्थडे पे उसने मेरे बोलने पे चंदन भी लगाया था, मुस्लिम होके भी। इतने करीब थे तुम लोग? हाँ सर। ये देखो कितना हंस रहा है, खुश है। बेस्ट फ्रेंड था तुम्हारा? हाँ सर, पीछे देख सकते हैं आप, हिंदू मंदिर भी है। हाँ। He is Nishar's friend from the same neighborhood. They have studied together. And he also happens to be the only person to have met Nisar and his family after they were picked up by police on suspicion of they being Bangladeshi.
है ना। अच्छा अच्छा। उसी के साथ में इधर पे तुम लोग घूमने आते थे हाँ इस तरफ। इस जगह पे? हाँ ये यहाँ पर पहले है ना फार्म हाउस हुआ करता था। अच्छा। कितना दिन पुलिस स्टेशन में रखा? और 4-5 दिन तक उन लोग को रखा था उधर ही। पुलिस स्टेशन के अंदर रखा था या कोई बाहर कोई दूसरी जगह पे? कंटेनर के अंदर रखा हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर एक कंटेनर है, उसी के अंदर उन लोग को रखा गया था। कंटेनर मतलब जो ट्रक वाला कंटेनर होता है वैसा कंटेनर? हाँ राइट, वैसा कंटेनर। उसमें खिड़की थे? हाँ दो खिड़की थी, वॉशरूम भी था और फैन था। कितने लोग थे उसमें? उसके अंदर अराउंड 30 लोग थे। 30 लोग? हाँ मेन विमेन सब एक साथ? हाँ सब एक साथ में थे। सो निसार का भाई माँ सब एक साथ थे? हाँ सब एक ही साथ में थे। इन लोगों को कोर्ट में लेके गया था? नहीं, ये लोग बस पुलिस वाले लोग बोल तो रहे थे कि हम लोग कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन इन लोगों को है ना कोर्ट लेके ही नहीं गए। आपने निसार को बोला नहीं कि वकील लो या फिर कोर्ट में चलो? हाँ ये चीज़ मैंने निसार को बोला, लेकिन तब तक है ना लेट हो चुका था। पुलिस है ना और चौकन्ने हो गए थे। पुलिस वाले लोगों ने जब देखा कि हम लोग है ना वकील लेके आ रहे, वकील से बातचीत कर रहे, हम लोग सब डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट कर रहे हैं वकील को, तो पुलिस वाले लोग चौकन्ने हो गए। तो पुलिस वाले लोग ने ना उन लोगों को यहाँ रखने से अच्छा यहाँ से उन लोग डायरेक्ट मीरा रोड लेके गए। मीरा रोड सीपी ऑफिस से उन लोग को शिफ्ट किया वसई से शिफ्ट करने के बाद उन लोग ने सीधा पुणे उन लोग को लेके गया। पुणे से फिर उन लोग का फ्लाइट करके उन लोग को भेज दिया गया। कहाँ भेजा? बांग्लादेश। उन लोग 1-2 दिन तक अंदर ही बंद थे, तो उन लोग को राइट टू इन्फॉर्म करने का मौका भी नहीं दिया कि किसी को हम लोग जाके बोले। हमको तो वाया पता चला। तुम्हारा दोस्त बांग्लादेशी है क्या इंडियन? नहीं, मेरा दोस्त बांग्लादेशी है नहीं, वो एक इंडियन है। कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो? उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहता है, उसकी इंसानियत कहती है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट तुमने देखा है? हाँ देखा है मैंने। तो पुलिस वाले ने जानबूझ के उनको भेज दिया? हाँ ये कह सकते, पुलिस वाले लोगों ने उनको जानबूझ के भेज दिया, क्योंकि पुलिस वाले के पास 2 ही रास्ता रहता है कि वो खमा सके, या तो उनको अपर लेवल से कोई मेडल मिल जाए या तो जनता की तरफ से कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन उन लोगों को ऊपर वाले लोगों ने ना ऑप्शन दिया ही नहीं था कि तुम इनको छोड़ सकते हो, तो उन्होंने उनको अपने हवाले कर दिया पुलिस वाले लोगों ने। We did not stop there. We looked for more testimonies and we found out one of the employers in नायगांव ईस्ट जिनके घर में आयशा बीवी पिछले 14 सालों से काम कर रही है। आयशा बीवी worked in his house as a domestic help. आप आयशा बीवी को जानती थे? हाँ, आयशा वो जो उसको पकड़ के लेके गए ना, हाँ वो कुछ बांग्लादेश गए बोलता है लेके। हाँ जानता हूँ। कैसे जानते थे? वो मेरे घर पे काम की है। कितने तो साल? 12-15 साल तो काम की रहेगी। 12-15 साल? हाँ इधर सिटीजन में, नायगांव में। नायगांव में? हाँ। यानी वो 12-15 साल से इधर पे है? हाँ इधर पे ही है वो। मतलब वो तो बताती थी मेरे पैदाइशी इधर का है और सब कुछ वो बताती थी। मतलब उसके तीन के बच्चे हैं ना, उसके 3 लड़के हैं। हाँ। हाँ। आपके घर में जब वो 12-15 साल काम 12 साल तो फिक्स है। 12 साल फिक्स है। फिक्स है। तो ये 12 साल जब काम किया तो आपने उनसे कोई कागजात देखा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कभी उनसे अरे मांगा? उसका खुद का अकाउंट है वो सिटीजन बैंक में। अकाउंट है? हाँ, महाराष्ट्र बैंक में भी अकाउंट है उसका। तो आप क्या पैसा उनको अकाउंट में ट्रांसफर करते थे? तो मैं तो कैश ही देता था। तो आपको कैसे मालूम चला उनका बैंक अकाउंट है? हाँ, मतलब कभी कभी चेक भी भरने का। एक बार आरडी के लिए मेरे को हेल्प ली थी, वो सिटीजन बैंक में लेके जाओ मेरा आरडी खुलवाओ करके। तब सिटीजन पे उसका आरडी खुलवाया था। मैं बोला कुछ बचत करो, खाली पैसा तुम लोग खा पी के वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ बचत भी करो। ऐसा करके सिटीजन बैंक जो नायगांव में है ना, वहाँ पर उसका आरडी अकाउंट खुलवाया था। So as things transpired, after they were picked up by police, for 5 days, the family says, they were held inside a container. एक कंटेनर के भीतर एक पूरे परिवार को बंद रखा गया। उनके फोन छीन लिए गए। The mother's voter card torn down, voter card फाड़ दिया गया। Her PAN card destroyed. The documents they carried were ignored. They said कि हमें कोर्ट में लेके जाओ, एक लॉयर तो दे दो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पुलिस को शक हुआ
बंद कर दिया। वाले ने मेरे से पूछा तुम्हारा माँ बाप कौन थे। मैंने उनको बोला उन लोग बंगाली थे, विष्णुपुर से थे, वो लोग गुजर गए। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, उधर ही मैं पली बड़ी हूँ। मेरे को बंगाली बराबर नहीं आता है, मेरे बच्चे लोगों को भी नहीं आता है, पर मैं हूँ महाराष्ट्रन, लेकिन मेरा पैदाइश बंगाली ही है। फिर मेरा शादी हुआ, मेरे बच्चे लोग हुए। फिर 2007 में मेरा आदमी मर गया। उसके बाद मैं जैसा तैसा करके लोगों का घर में काम करके मैं अपना घर चलाती हूँ, बच्चे लोग को पालती हूँ। मेरा बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। मेरा बच्चे लोग का भी इधर ही जन्म हुआ है, वो लोग का जन्म सर्टिफिकेट इधर का ही है, डॉक्यूमेंट है। फिर भी बोला कि तुम बांग्लादेशी ही हो। मैंने बार बार मना किया है कि अब सर हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन ही है। फिर बोला तेरा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? सर हम लोग बहुत गरीब घर से है। हम लोग जो घर पे मेरा शादी हुआ है वही घर पे मेरा आदमी मर गया, तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाई, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बनाई। तो पुलिस वाला ने बोला तुम मुस्लिम लोग में यही चीज़ सबसे गलत होता है, क्या तुम लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हो, सब घर में ही कर लेते हो। Are Bengalis always to be doubted? Are Bengali Muslims to be branded as Rohingya? Murad Sheikh, the man Aisha Bibi got married to, was not a Bengali. Aisha Bibi was married to him. So their children are technically not Bengalis alone. They are born in Maharashtra, raised in Maharashtra, and suddenly they are foreigners in their own land. This is the school in Naigaon East where all the three children went. Nishar, Mirazul and Akash. सबूत चाहिए आपको, हर एक सबूत आपको दिखाएंगे। This is Nishar's PAN card. This is Nishar's Aadhaar card. This is Nishar's birth certificate. Nishar Sheikh, date of birth 26th of November 2002, issued by Municipal Corporation of Greater Mumbai. This is his class 12 board result. यह है उसका क्लास 12 का एडमिट कार्ड, जिसमें साफ साफ लिखा है क्या है उनका डेट ऑफ बर्थ. दिस इज निशार्स क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट. दिस इज द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. All these documents confirm Nishar's educational qualification. Hold on, he wanted to study further. बोरीवली कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 3,000 रुपए उन्होंने डिपॉजिट किया. यह है वो स्लिप. Let's move on to the second brother, Mirazul. This is Mirazul's birth certificate. Birth certificate issued by Government of West Bengal because he was born in Bengal. The date was 16th of November 2005. This is Mirazul's PAN card. This is Mirazul's Aadhaar card. This is Mirazul's class 10 board result. He scored 70.8% from the same school. Let's move on to brother number 3, Akash. ये है आकाश की बर्थ सर्टिफिकेट. किसने दिया? वसई विहार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स है. आकाश का ये है आधार कार्ड. बच्चा है, क्लास 9 में है, उसी स्कूल में जिस स्कूल से उसके 2 बड़े भाई पास आउट किए. We also spoke with the principal of the school. Tamal, I am Melvin Sequeira, the trustee and principal of Our Lady of Wellington School. Our school is situated in the vicinity of Naigaon East region in the Vasai Virar belt, suburbs of Mumbai. Thank you so much. Thank you so much, Principal Sir. Sir, I wanted to inquire about 3 students. I'm giving you their names. एक का नाम है निशार मुराद शेख. Correct, right. दूसरे का नाम है मिराजुल मुराद शेख. तीसरे का Correct. नाम है आकाश. Right. Sir, can you confirm whether all these 3 people were students at your school? All these 3 students. I'm just looking into the documents as well. Nishar Sheikh, Mirajul Sheikh, and Akash. I suppose all 3 brothers. Yes. All 3 were studying in our school.
All three are a part of our school. In fact, were a part of our school. Now they are not there. Sir, Akash is he was in ninth standard. Yes, he was in 9th standard. Correct. What happened to him? Is he coming to school? No, all three. No, no. He is right now absent. He's not there in the school. Nishar, the documents which I'm seeing right now, he has a leaving certificate of SSC, which he has cleared in April 2021. He has joined a school in the year 2016. Okay. 2016. In which standard? And he was taken into standard 6th that time. Mirajul, for that matter, I remember he being the coach in the karate also. He learned his karate, the martial arts, and on. He was also employed through our coach, the main coach. He was also employed as a karate instructor over here. So he too was doing too good. Can you confirm the name of the mother? One sec. Aisha. Aisha Bibi? Yeah, I don't. It's only Aisha written, Aisha Sheikh. Aisha Sheikh. Okay. Yeah. Sir, when you take admission of children in your school, what do you require? Do you require certain documents for admission? If they are coming from a previous school, then we need the leaving certificates of the previous school wherever they are coming from. In case if there is no background, in case if they do not have any background of a previous qualification or something, and they want to get into the mainstream education, then their Aadhaar card, their birth certificates, and all those things are taken, and along with that, an affidavit is attached. Sir, in the case of Nishar and Mirazul and Akash, did they submit their birth certificate? Now that is, I will have to go into and check into the details. Mirajul's, I can see the birth certificate copy of West Bengal. Yes. Principal, sir, I just have one last question to ask. Yeah. All these three brothers, right? Can you confirm that all these three brothers were Indians? Now, by their documents, I could say yes. If someone tells you that they are Bangladeshi, would you believe that? No. We reached out to Naigaon police. They refused to comment on record. Off record, one senior officer said, and I quote, "During the illegal immigrant drive conducted in the month of June, we detected around 150 illegal Bangladeshi nationals from 3 zones of Mira, Bhiandar, Vasai and Virar. On 9th of June, we detected about 57 individuals from Zone 2 and initiated our initial stage of verification. Later, we sent them to the Foreigners Registration Office located in Mira Road for document verification. As they were unable to prove their identity, the deportation process was initiated on the orders of the respected FRO department. Later, the immigrants were kept at Navi Mumbai Detention Center for 2 days until the process was completed. After completing the entire process, illegal immigrants, along with their children, they were sent by flight from Pune to West Bengal and handed over to the BSF on 14th June. Till today, out of 150 individuals, more than 80 have been deported so far. So they claim they have informed FRRO. We have shot off emails to both FRRO and Maharashtra DGP. In one of the emails, we have also marked Mira Bhiandar Vasai Virar Police Commissionerate. We have asked these questions seeking their official response on the case. The questions are basic and legitimate. On what legal basis were Aisha Bibi and her children picked up from their home, and what confirmed that they were actually Bangladeshi? Was a proper verification procedure followed? How were the documents verified? And which all documents were considered for verification? They have not replied as yet. If they do, then they would be attached in forthcoming reports concerning the same case. A question that I did not ask but begs an answer. If legitimate procedure was indeed violated intentionally, then isn't this a state-perpetrated kidnapping?
Think of this. Your child's first school certificate, maybe a sack race, maybe a karate medal. You would frame it on the wall, right? For the memory's sake, yaadon ke liye. But for this family, those same certificates became proof of their very existence as Indians. Proof that police refused to see. These documents are there, they do exist, and they're kept safe somewhere. I promise I won't tell where. Away from the reach of police, hoping if someone picks up their fight to bring them back to their own land, they call their home. Think of this, if this happens to you, agar aapke saath ye hua hota. This is not just a story of a family, this is about the Constitution itself, a democracy that promises justice, liberty, equality, yet here citizenship became a weapon. This is a story of human rights violation of our Constitution. Bengalis across slum clusters now whisper, who will be next? Muslims wonder if their religion makes their papers worth less. In this drive to weed out illegals, how many Indians are being thrown out with them? Which court has called them Bangladeshi? Which court has called Aisha Bibi a Bangladeshi? Which court has called Nishar a Bangladeshi? किस कोर्ट ने मिराजुल और आकाश को बांग्लादेशी कहा? Were they handed over to Bangladesh consulate for deportation through the right process? How did police verify that they are not Indians? सबूत क्या है? मिराजुल का जन्म हुआ बंगाल में. क्या महाराष्ट्र पुलिस बंगाल पुलिस के साथ संपर्क बना के यह वेरीफाई करने की कोशिश की कि मिराजुल का बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है या फेक? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब है ना. They did nothing. The police must answer. The FRRO must answer. The BSF must answer. The government must answer. Who ordered this? Who will bring them back? Who will give them justice? This is an entity investigation. The story of Aisha Bibi, Nishar, Mirazul, Akash, Indians on paper, strangers to law. Their fight for belonging is now across a border. आप सोच सकते हैं क्या खा रहा है वो बच्चा, कैसे जी रहा है एक परिवार, कब वापस आएगा, कौन लाएगा वापस, कौन इनके लिए हाजिरी देगा कोर्ट में, कौन लड़ेगा, कौन लॉयर को पैसा देगा. And their fear is that it could happen to anyone. Our investigation will continue. If you are with us, you are in this fight. If you have any information about this case or similar incidents, write to us on feedback.ntt@gmail.com. Satyameva Jayate.